अच्छा एमएन साहब, आज का आपके इस दौरे का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दौरे का मकसद ये था कि आपको पता है ये प्री मानसून में जो हमारे शहर में पानी का मसला बन जाता है, उस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम जो मेन रोई नाले उसकी सफाई हो रही है। तो आज आने का मकसद ये था कि हम अपनी आंखों से भी देखें और लोगों को भी दिखाएं कि म्यारी सफाई हो रही है, जिससे काफ़ी हद तक मसला जो है वो इंशाअल्लाह ताला सेटल हो जाएगा। बेसिकली ये जो सारा ड्रेन है ये कोई 12-13 किलोमीटर का है, जिसमें अभी तक कोई 3-3.5 किलोमीटर के करीब सफाई हुई है। और इसमें 3 महकमे हैं। एक आगे जाके ज़िला, ये जुरिस्डिक्शन है एमसी कसूर की, आगे जाके ये जुरिस्डिक्शन बन जाएगी फकीरिया वाले से आगे बहादुरपुरा ज़िला कौंसिल के। ज़िला कौंसिल के बाद जहाँ पानी गिर रहा है वो जुरिस्डिक्शन बन जाती है महकमान हार की। अच्छा, तो जहाँ गिरता है जहाँ। और मगर ये तमाम तीनों महकमे जो हैं वो डी साहब के अंडर आते हैं। ठीक, आज हम यहाँ ख़ास तौर पर देखने के लिए ये आए थे कि सफाई का एक तो म्यार, दूसरा सफाई अच्छे तरीके से हो रही है, और जो जिस जगह पब्लिक के रिजर्वेशंस हैं सफाई को लेकर ये तमाम लोग जो हैं वो बता रहे हैं और उसके मुताबिक सफाई हो रही है। तो आज का मकसद ये था कि सफाई का एक तो म्यार और दूसरा जो आगे इश्यूज़ हैं प्रॉपर इस जो 12-13 किलोमीटर का ड्रेन है इसको प्रॉपर जो इसकी डीसिल्टिंग है उसका मैकेनिज्म और उस पर डिस्कशन। इसके मतलब ये हुआ कि आप डीसी साहब से बात करके तीनों महकमों को ऑन बोर्ड लेंगे? जी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि ये आज अगर अच्छे अंदाज से जिस तरह सफाई हो रही है, अगर ये सफाई हो गई तो इंशाल्लाह 5-7 साल हमें दोबारा रुकावट नहीं आएगी पानी की। मतलब ये जो आप सफाई हो रही है रोई नाले की, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद है कि आप पब्लिक से भी पूछें। इन्होंने, मैंने खुद अभी देखा है, खुद ये किसी के सरकारी बंदे की बात पे यकीन नहीं किया, खुद मौके पर आके मशीन के साथ फ्रॉम द वेरी बॉटम एक्सट्रैक्ट करवाया है वाटर प्लस सिल्ट। तो मेरे ख्याल में ये तमाम लोगों से अगर आप पूछें तो शायद 5% उसमें सिल्ट नहीं निकली, जहाँ तक हमने अभी ये ऑपरेशन हो चुका है। ये सेटिस्फैक्ट्री बात है, पानी का लेवल बाज़ाहिर कम हो गया है। आगे जाके जहाँ डिसिल्टिंग के इशू ज़्यादा कंसर्न्स हैं और आपको पता है फंड्स के भी इशू हैं, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना बेसिकली मैनेजमेंट, और इसको तमाम को अच्छे, इस ऑपरेशन को अच्छे अंदाज से कंक्लूड करने से हम सबका फ़ायदा होगा। थैंक यू।